टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि मैं चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो टॉर्चर चीजें इंप्रूव होती हुई ना दिखाई दे, फिर बेशक आप अपना फैसला ले सकते हैं। फिर परमात्मा भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके प्रश्न का जवाब देने वाला हूं जो आप में से अनेक लोगों ने पूछा है कि मुझे ये कैसे पता चले कि ये जो घटना मेरे साथ हो रही है ये किसी पुराने कर्म का प्रतिफल है या ये कोई नया कर्म है। इसके बारे में मैं कैसे जानूं। इस वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर अच्छा लगे तो। जैसे आप और बहुत सारी फालतू चीजों को लाइक करते हैं तो इसको भी जरूर लाइक कर दें अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली। तो कौन सी घटनाएं हैं, कैसे पता चलता है कि ये कर्म जो है ये पुराना है, ये पुराना कर्म है। फर्स्ट, पहली बात, जैसे कोई पूछता है कि ये शादी जो है मेरी कार्मिक है, इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई है, क्या ये कार्मिक है। उसमें क्या होता है कि अगर मैंने एक उदाहरण से बता रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसे एक 40 के करीब रिश्ते जो है ना ठुकराए कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मुझे तो हेमा मालिनी जैसे चाहिए। मैं पुरानी बात बता रहा हूं, आपसे 20-30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। हेमा मालिनी जैसी कोई चाहिए और उस समय उनका क्रेज था। तो वो लास्ट में जो शादी हुई तो एक ऐसी लेडी से हुई जो मतलब देखने में और गुणों में किसी भी रूप में किसी भी तरह से उसके कंपैटिबल भी नहीं थी। मतलब बहुत बहुत डिफरेंट थी, जो उनको किसी को भी आम लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो बातें तो बड़ी बड़ी करता था, तो कहां फंस गया। ये है कार्मिक, जहां आप मजबूर हो जाते हैं। वो कर्म लिखा हुआ था, ऐसा ही होना है। तो ये लगभग ये वाली बात कार्मिक है। दूसरी बात की, जैसे अब कोई घटना जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या ये मेरी अब की गलती से हुआ या ये कोई कार्मिक था। ये मान के चलिए कि ये कार्मिक ही था, क्योंकि जिस घटना पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कितनी भी तैयारियों के बावजूद कोई कंट्रोल नहीं, तो डेफिनेटली वो कार्मिक था। आपने अपनी तरफ से हर प्रयास किया होगा, बचने का प्रयास किया होगा, सुरक्षित रहने का प्रयास किया होगा। आपने जैसे हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो वो कार्मिक ही है। जाहिर सी बात है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं वो किया जाएगा, लेकिन आपको यह पता चल गया कि वो कार्मिक पुराना है। अब क्या किया जाए उसके आगे बात करते हैं। तीसरी बात क्या है, आप जब वैसी समस्याएं बार बार फेस हों, उन समस्याओं से निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी आसानी से सफलता ना मिले, तो डेफिनेटली समझिए कि ये जो है आपका कार्मिक है। मैंने देखा है लोगों को, जैसे मैं किसी की बात कर रहा था, किसी लेडी ने हमें बताया कि ये व्यक्ति जो है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मतलब उसका हस्बैंड जो है, ये करीब 11 साल से उसकी शादी हो रखी है, लेकिन वो कहती है वो इतना टॉर्चर करता है कि मैं चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो टॉर्चर करता है, दिल करता है कि बस मर जाऊं या मार डालूं, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पाती। पूछा क्यों? अब बात हो गई है बच्चों की। अब इतनी मजबूरी है कि बच्चे जो छोटे हैं, घर में माता पिता की साइड से, मायके साइड में कोई अपना है नहीं, तो मन में सवाल पैदा होता है कि भाई अब करें क्या। ऑप्शन खत्म है। जब आप ऑप्शन खत्म हो जाए जिंदगी में, जब एक ही जगह पर आकर दिमाग टिक जाए कि अब ये कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो ये मान लीजिए कि कार्मिक ही है। इसका कोई हमारे पास, अब इसका रिकवरी का उपाय मैं बताता हूं। एक और चौथी बात ये भी है कि आपको मतलब एक ही टाइप की घटना बार बार घट रही है, एक ही टाइप की घटना बार बार घट रही है। एक व्यक्ति धोखा देके जा रहा है, दूसरा धोखा देके जा रहा है, तीसरा धोखा देके जा रहा है, चौथा भी धोखा देके जा रहा है। अब वो सारे मुझे ऐसे मिलते हैं। अगर सारे ही एक टाइप के मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी घटना है जहां आपने किसी को बार बार धोखा दिया है। ये सब लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है, समझने के बाद भी आपने समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार किसी व्यक्ति से धोखा खा जा रहे हैं, इतना तो कोई भी बेवकूफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये व्यक्ति कार्मिक ही है और आकर आपको जो चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो ये घटना आपकी कार्मिक है। आपने भी कुछ ऐसा किया है जो आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जीवन में दुख खत्म ही नहीं होकर देता। तो इसको क्या किया जाए, तो आप सच्ची खुशी को महसूस नहीं कर पाते, तो मान लीजिए कि ये कार्मिक घटना है। इसके साथ ये भी है कि नंबर 5, प्रकृति एक ऐसा माहौल बना देती है, आप खुद भी सोचने को मजबूर हो जाते हो कि सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। यानी लाख कोशिशें होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में ये वाली मुसीबत बार बार क्यों आ रही है। तो डेफिनेट बात है कि ये कार्मिक है आपका। अब करें क्या? अगर अकार्मिक हो तो क्या करें? क्या सहते चले जाएं? क्या किसी व्यक्ति का दुख लंबे सदा के लिए सहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले बात को समझें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में इतना टॉक्सिक है और तकलीफ दे रहा है, देखिए आप बाकी चीजों से तो निबट ही लेंगे, मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो उससे हम निबट ही लेंगे। कोई तकलीफ हुई, कोई बीमारी आई, उससे भी आप कहीं ना कहीं निबट लेंगे। तो लेकिन जो कोई व्यक्ति ऐसा टॉक्सिक है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसको सारी जिंदगी सहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात।
एक बात याद रखें, 40 दिन का एक माफीनामा जरूर करें, माफी प्रार्थना जरूर करें। 40 डेज ले लें, अब से काउंट कर लें 40 डेज तक। मैं दिल से पूरी प्रार्थना करूंगा, करूंगी कि मन से, वचन से, कर्म से इस व्यक्ति के साथ मेरे जो भी कार्मिक है, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मेरी गलती क्षमा करो और मेरा वो कार्मिक इसके साथ रिजोल्व करो। ये प्रार्थना आप जरूर करें, जरूर करें, मेरे कहने से करें। साथ में कोई एक मंत्र भी की चैंटिंग कर लें, क्योंकि मंत्र का अपना प्रभाव होता है। हो सके तो गायत्री मंत्र, हो सके तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र में से एक ले लें, उसकी 3 माला या 1 माला, कम से कम 3 माला करें, तो क्योंकि असर दिखते दिखते भी आपको टाइम लगता है। तो 40 डेज का टाइम जरूर दें अपने आप को। इससे पहले कि आप तलाक लेने की सोचें, इससे पहले कि आप उसे अलग होने की सोचें या उसे अपने जीवन से हटाने की सोचें, पहले अपने ऊपर काम कर लें। इस रिश्ते को लास्ट 40 डेज और देके देख लें। अगर इन 40 डेज में आप माफी प्रार्थना लगातार करते हैं और साथ में किसी मंत्र का जाप भी करते हैं, अगर हो सके कुछ दान कर सकें, कुछ थोड़ा बहुत पॉसिबल हो, कुछ सेवा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर सकते हैं तो करें, और साथ में अपने जीवन का कोई अल्टरनेटिव भी निकाल लें कि अगर इस बंदे के साथ नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या। सेल्फ डिपेंडेंट होने की प्रयास करें। अगर आप ये करके 40 डेज तक कर लीजिए, अगर 40 डेज में समाधान ना निकले, चीजें इंप्रूव होती हुई ना दिखाई दें, फिर बेशक आप अपना फैसला ले सकते हैं। फिर परमात्मा भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि अगर मैंने इस बंदे के साथ अपना कार्मिक अधूरा छोड़ दिया तो क्या इसी बंदे को दोबारा फेस करना पड़ेगा। ये बात भी सच है। अगर आपने इसके साथ अपना कार्मिक अधूरा छोड़ दिया तो इस बंदे के साथ आपको दोबारा फिर से आना पड़ सकता है, और कौन झेलेगा। इस जीवन में तो फिर भी एक आदत पड़ चुकी है, इतनी मुश्किल से झेल रहे हैं, अगली बार कौन झेलेगा। इसीलिए ये बेटर है कि एक बार एक आखिरी चांस जरूर दिया जाए। कोशिश करके देखें, रिश्तों को एक चांस देके देखें। अगर फिर भी चीजें गड़बड़ चलती हैं तो अपना फैसला लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। जो भी सवाल आपने पूछा था, इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि कार्मिक पुराना है या नया है। दोनों ही केसेस में आपके लिए जो लर्निंग है वो बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या उस रिश्ते से आप वो सीख पा रहे हैं जो प्रकृति आपको सिखाना चाह रही है, क्योंकि वो घटना बार बार घट रही है। क्या वो सीख पा रहे हैं जो बार बार हिंट दिया जा रहा है। ये आपके जीवन की मेजर लर्निंग है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपने समझ लिया बात को, फिर आप स्वतंत्र हैं आगे फैसला लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।